हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई संधि से हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था। तो ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग राजाओं के लिए होता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए थे, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा पुर्तगाल का अधीन रहा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहली कारखाना कहाँ लगाया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की स्वराज्यता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध था। तो अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो जहांगीर ने हाकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री अपनी स्थापित की थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो वास्को डी गामा कालीकट में जब उतरा तो उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की
तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ब्रिटेन के साथ बाजीराव द्वितीय पेशवा ने संधि की थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो सर थॉमस रो था जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो ब्रह्म समाज, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा यह दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1897 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने अपना सबसे पहला बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में टाटा टोपे ने नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ये लंदन में की थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? तो गद्दर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, मार्लो मिंटो सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो मार्लो मिंटो सुधार को 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अजंता तथा एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा का गुफा औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। तो दोस्तों इस तरह हम लोग अपने 50 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।